गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम एमएस वर्ड का रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे, जिसमें हम टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे कि मैक्रोज है, मेल मर्ज है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टेबल्स पढ़ते हैं। तो टेबल्स बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइज करनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दिखानी है जिसपे आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेबल्स का यूज करते हैं। तो टेबल्स में आपके रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। जब भी हमें डाटा को कंपेयर करना हो सेवरल कॉलम्स में, तो जनरली हम टेबल के थ्रू यूज करते हैं। अब हम टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको कर्सर वहां पर प्लेस करना पड़ेगा जहां पर आप टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे, वहां पर टेबल्स ग्रुप के अंदर टेबल बटन है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके कई सारे ग्रिड्स आ जाएंगे, एक स्मॉल ग्रिड आ जाएगा। उसमें से आप जितनी भी ग्रिड्स, जितनी भी टेबल का साइज बनाना चाहते हैं, जैसे सपोज करो मैं 4 कॉलम्स और 4 कॉलम और 3 रोज बनाना चाहता हूँ, तो मैं वैसा ही करके क्लिक करूंगा तो ये आपकी यहाँ पर टेबल बन जाएगी। तो जैसे ही मैंने माउस बटन को रिलीज किया, क्लिक किया, वो आपकी टेबल बन गई। अब दूसरा तरीका क्या है? इंसर्ट में ही जाके टेबल पे क्लिक करेंगे, लास्ट में आपका टेबल इंसर्ट टेबल बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी रोज। तो यहाँ पर 5 रो, कितने कॉलम्स? तो यहाँ पर 5 कॉलम बाय डिफॉल्ट है, 2 रोज बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। उसके अलावा ये 3 ऑप्शंस है, 3 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करनी? पहली आती है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये ऑप्शन बताती है कि हम जो टेबल बनाएंगे उसकी विड्थ एग्जैक्ट होगी जितनी हम मेंशन करेंगे। तो ये ऑटोमेटिक भी हो सकती है और हम यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं। दूसरा ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब जितना कंटेंट है उस हिसाब से कॉलम्स की विड्थ अपने आप चेंज हो जाएगी। और तीसरा है ऑटोमेटिक टू विंडो, मतलब कंप्लीट जितना स्पेस लेगा उतना स्पेस में आपकी टेबल एडजस्ट हो जाएगी। तो मैं ऑटो फिट टू विंडो करता हूं, तो जितनी मेरी विंडो की स्पेस है वो सारी यहाँ पर ले लेता है। ये 2 तरीके टेबल बनाने के हैं। उसके अलावा एक और तरीका है, आप इंसर्ट बटन में टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे आखिरी में क्विक टेबल्स आएगा। क्विक टेबल्स बेसिकली आपका क्या करता है, कोई बाय डिफॉल्ट सेट से टेबल होती हैं, तो उनमें से आप कोई सी भी टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ पहले से ही बिल्ट इन टेबल्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और उन को आप यहाँ पर सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो हम आगे के काम के लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद है, अब टेबल में आप डाटा एंटर कैसे करें? ठीक है। तो जिस भी कॉलम में आपने एंटर करना है वहां पर पहले तो ब्लिंक करता दिखाई देगा। अगर आपने उसको चेंज करना है तो आप किसी भी कॉलम, किसी भी बेसिकली सेल में जहां पर कोई रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपका एक सेल है। ये अगर कंप्लीट आप देखें तो ये एक सेल है। ठीक है। तो इस सेल में आपने कहीं पर भी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो वहां उस सेल में आप क्लिक करेंगे और आप माउस कीबोर्ड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी टेबल में एंटर कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने पहले टेबल बना दी, तो उसके बाद आपको लगा कि आपने एक नया रो बनानी है, तो आप लास्ट में जाके टैब बनाएंगे तो यहाँ से आपका एक नई रो बन सकती है। ठीक है। टैब करते जाएंगे तो कितनी भी नई रोज आपकी बन सकती है। उसके बाद है टेबल का स्टाइल क्या है। आप टेबल को डिफरेंट स्टाइल से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कोने से टेबल को सिलेक्ट करूंगा, ये जो एरो आ रहा है यहाँ पर, तो मेरी कंप्लीट टेबल यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मैं डिजाइन टैब के अंदर जाऊंगा। डिजाइन टैब में यहाँ ऑटोमेटिकली कई सारे स्टाइल्स हैं, तो जोन सा भी स्टाइल मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, यहाँ पर कई और स्टाइल है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करने के बाद इतने सारे स्टाइल्स आ गए। जोन सा भी मैं एरो स्टाइल सिलेक्ट करना चाहता हूँ वो स्टाइल वहां पर आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी टाइप का स्टाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स एग्जिस्टिंग टेबल में। ठीक है। अब एग्जिस्टिंग टेबल में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है
स्पेस, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं टेब इसके बाद, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं ब्लैंक में जाके दोबारा से क्लिक करूं तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। इंसर्ट ऑप्शन में जाऊंगा तो कई सारी ऑप्शन है। पहले तो कॉलम आपने इंसर्ट करना हो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। फिर रोज, इस रो के ऊपर एक रो इंसर्ट करनी हो या नीचे एक रो इंसर्ट करनी हो, तो ये 4 ऑप्शन है। इसकी मदद से आप रोज या कॉलम्स सिलेक्ट मतलब इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल में। इसी टाइप से अगर आपने डिलीट करना है किसी रो या कॉलम को, तो वहां पर आप जाएंगे, किसी भी उस सेल पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप डिलीट करेंगे। डिलीट एक तो सेल का ऑप्शन है, तो जैसे आप डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे तो कई सारी ऑप्शन आएंगी। यहाँ पर आप इंडिविजुअल सेल्स को भी डिलीट कर सकते हो और एंटायर रो में ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। एंटायर कॉलम में ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं कॉलम को डिलीट करूं तो जो पहले 5 कॉलम थे अब यहाँ पर 4 कॉलम रह गए। तो इस टाइप से आप रोज या कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब अगर आपने टेबल को रीसाइज करना, रीसाइज का यहाँ पर मतलब क्या है, कोई रोज की लेंथ बढ़ानी हो, मतलब रोज की विड्थ बढ़ानी हो या कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी हो, तो वो चीज आप माउस से कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे सपोज करो मैं इस कॉलम को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ बीच में जाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इस कॉलम को मूव कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला कॉलम रिड्यूस हो जाएगा और दूसरा कॉलम आपका बढ़ जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं किसी रो की विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं उसको नीचे ले आया तो रो की विड्थ आपकी बढ़ गई। तो आप माउस जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं वहां कर बीच पे लेके जाएंगे, आपका एरो चेंज हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पर आप देखेंगे तो आपका एरो चेंज हो गया और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। कम करना है तो ऊपर डायरेक्शन में, बढ़ाना है तो नीचे वाली डायरेक्शन में आप ड्रैग कर सकते हैं। अब इसके बाद है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल क्या होता है? कई बार क्या होता है कि आपको किसी कॉलम में, आपको वैसे तो जैसे सपोज करो कोई आपका सेल है, वहां पर आपने एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो आप इस सेल को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या है, आप उस सेल पे क्लिक करेंगे जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, राइट क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन है एक स्प्लिट सेल्स का। तो जैसे ही आप स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इस सेल को कैसे डिवाइड करना है। अब या तो आप इसको मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करेंगे या मल्टीपल रोज में डिवाइड करेंगे। मल्टीपल कॉलम्स का मतलब है कि यहाँ पर एक से ज्यादा कॉलम्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मल्टीपल रोज और कॉलम्स दोनों में मल्टीपल कर दें। तो यहाँ पर कम से कम एक जगह बन रहेगा और दूसरी जगह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं ये सेल एक रो, ये जो सेल है उसमें रो तो एक ही रहे बट आपके कॉलम्स 3 बन जाए। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पर आपका 3 कॉलम्स बन गए। तो अब आप 3 टाइप की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर सकते हो। इसी का अपोजिट है आपका मर्ज सेल। अगर आपने कॉलम्स या रोज को मर्ज करना, जैसे सपोज करो मैं इस रो को और इस 2 रो को मर्ज करना चाहता हूँ, तो मैंने वो सबसे पहले कॉलम्स या रोज, कॉलम्स को भी मर्ज कर सकते हैं, रोज को भी, उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर मर्ज सेल्स का ऑप्शन है। तो जैसे ही आप मर्ज सेल क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी 2 रोज थी, 2 सेल्स थे बेसिकली, तो वो 2 सेल्स मिलके आपका एक सेल बन गया है, ठीक है। कितने भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने सिलेक्ट करने के बाद उनको मर्ज करना है। तो ये था टेबल्स के बारे में। इसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट है उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स डालने हैं, जैसे टेक्स्ट को कर्व करना है, उसको कई सारे ऑप्शंस दिखाने हैं, हेडिंग्स दिखाने हैं, वंडरफुल कलर स्कीम्स ऐड करनी है, शेप्स ऐड करनी है, तो उसके लिए आप वर्ड आर्ट यूज करते हैं। तो वर्ड आर्ट के लिए आप सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे,
इंसर्ट में जाने के बाद आपका टेक्स्ट ग्रुप है, ये आपका टेक्स्ट ग्रुप आ गया। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर वर्ड आर्ट बटन है, वहां पर आप स्टाइल सेलेक्ट करें। ये कई सारे स्टाइल्स हैं, उसमें से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप जो भी यहाँ पर टाइप करना चाहें तो वो टाइप कर देंगे, वही चीज एज इट इज आ जाएगी जैसा आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पर आप साइज भी चेंज कर सकते हैं, साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया था वर्ड आर्ट में, उस स्टाइल का आपका टेक्स्ट वहां पर आ गया है। तो इस टाइप से ऐसे टेक्स्ट लिखना जो अट्रैक्टिव हो, वो चीजों के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। कई और स्टाइल्स भी आप अभी भी उसको सिलेक्ट करके दोबारा से उसके स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो आप किसी भी टाइप का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये था वर्ड आर्ट के बारे में। इसके बाद है आपका एडिंग क्लिप आर्ट। तो बेसिकली क्लिप आर्ट क्या होती है, कुछ पिक्चर्स और ग्राफिक्स होते हैं जो पहले से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल होते हैं। उनको आप अपने सहूलियत के हिसाब से, कहीं पर आपको लगे कि उनको यूज किया जा सकता है, तो वो क्लिप आर्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहां पर कर्सर प्लेस करेंगे जहां पर आप इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद दोबारा से आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के अंदर आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये शुरू में आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप है। यहाँ पर क्लिप आर्ट का बटन है, तो क्लिप आर्ट बटन को आप क्लिक करेंगे। साइड में आपके, जैसे ही आपने क्लिक किया, साइड में आपके क्लिप आर्ट टास्क पेन आ गया है। टास्क पेन में आप कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई चीज सर्च करें, जैसे सपोज करो एजुकेशन सर्च करते हैं, अगर उसके रिगार्डिंग कुछ मिलेगा तो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी आपको कई सारी चीजें मिलेंगी। अब इन चीजों को अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करना चाहें तो इस पे साइड में एरो आएगा, उस एरो पे क्लिक करके आप इंसर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे, ये आपका जो क्लिप आर्ट है आपके डायग्राम में ऐड हो गया। इसको आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसको और सारी ऑप्शंस भी हो सकती है। इसका बॉर्डर्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हैं। किसी भी टाइप का आपने बॉर्डर प्रोवाइड करना है तो वो चीजें यहाँ ऊपर से आ सकती हैं, ठीक है। और उसके अलावा हम इसको सेंटर में प्लेस करना चाहें तो सेंटर में भी प्लेस कर सकते हैं। कई सारी ऑप्शंस हैं जो हम क्लिप आर्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्लिप आर्ट के बारे में था। इसके बाद है आपका हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी एक जगह पर हैं डॉक्यूमेंट के, और आपको उस जगह से किसी और जगह पर जाना है, एक फाइल से किसी दूसरी फाइल में जाना हो, या एक ही फाइल के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना हो, तो उसके लिए हम हाइपरलिंक यूज करते हैं। हाइपरलिंक टेक्स्ट भी हो सकता है और पिक्चर भी हो सकता है, तो कोई भी चीज हो सकती है। तो सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा अनदर फाइल, और मैं चाहता हूं कि इसको मैं हाइपरलिंक बनाऊं। तो पहले तो मैंने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको मैं हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है। फिर मैं इंसर्ट टैब के अंदर आपका लिंक्स ग्रुप है, ये आपका लिंक्स ग्रुप है। लिंक्स ग्रुप के अंदर आपका हाइपरलिंक का बटन है। तो हाइपरलिंक के बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट आएगा अनदर फाइल, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट करना है वो फाइल जो इसको क्लिक करने पे ओपन हो। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आप देखेंगे, तो अगर आपने कोई फाइल या वेब पेज सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर ये चीज सिलेक्ट होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अब यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर ही देखा, डेस्कटॉप पर सपोज करो आपका वेबिनार, हम ढूंढते हैं, एक वेबिनार नाम का फोल्डर है, यहाँ पर वेबिनार फोल्डर है, ठीक है। हम इसमें गए और हम इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके कर दिया। अब अगर आप देखेंगे
तो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, कलर जो पहले ब्लैक था अब वो ब्लूइश कलर हो गया है, और उसके अलावा अंडरलाइन भी आ गई। ये ब्लूइश कलर चेंज हो जाएगा जब आप इसको यूज करेंगे। इसको यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा कि कंट्रोल, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की प्रेस करनी है। देखिए जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, मेरे कर्सर का साइन चेंज हो रहा है, एक हैंड आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो अनदर फाइल ओपन हो जाएगी। जो मैंने फाइल वहां पर सिलेक्ट करी थी, मैंने एक वेबिनार की फाइल सिलेक्ट करी थी, तो ये वेबिनार की फाइल वहां पर आ गई है। तो इस टाइप से मैं हाइपरलिंक बना सकता हूं। अब अगर आप देखेंगे इस हाइपरलिंक का कलर रेडिश हो गया। इसका मतलब है कि ये जो लिंक है हमने एक बार यूज कर लिया है। जब भी आप किसी लिंक को एक बार यूज कर लेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसी टाइप से आपके बुकमार्क्स होते हैं, हाइपरलिंक की तरह बुकमार्क भी होते हैं। बुकमार्क जनरली क्या होता है, नेक्स्ट है आपका एडिंग बुकमार्क्स। तो जब भी कोई लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, सपोज करो 100 पेजेस का 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, और आप उसको एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो वहां पर मैं बुकमार्क्स ऐड कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक प्लेस में जाने के लिए। ठीक है, तो बुकमार्क एक तरह की नेम्ड लोकेशन है कर्सर की, जिससे मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन से किसी दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पर जंप कर सकता हूं। तो अगर आपने बुकमार्क ऐड करने हैं तो सबसे पहले कर्सर वहां पर प्लेस करेंगे जहां पर आप बुकमार्क ऐड करना चाहें। फिर आप क्या करेंगे, इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे, हम अभी भी इंसर्ट ग्रुप में ही है, वहां पर लिंक्स हैं, लिंक्स के अंदर बुकमार्क है। तो जैसे ही आप बुकमार्क पे आएंगे, यहाँ पर मुझे नाम देना पड़ेगा। जैसे सपोज करो पेज 2 है ये, तो मैंने पेज 2 नाम देके ऐड पे किया। तो जैसे ही मैंने ऐड पे किया, यहाँ पर मेरा बुकमार्क आ गया। अब सपोज करो मैं कर्सर दोबारा से इनिशियल में ले जाता हूँ, और इसके बाद मैं इस बुकमार्क को यूज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे यूज करूंगा, दोबारा से मैं बुकमार्क बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर पेज 2 आ रहा है। तो पेज 2 को मैं सिलेक्ट करके जब यहाँ पर गो टू बटन पे सिलेक्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर वहां पर चला जाएगा जहां पर मैंने बुकमार्क वो बनाया था। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर वहां पर चला गया। तो इसको हम कहते हैं बुकमार्क। तो बुकमार्क जनरली लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में आपके यूज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैक्रोस। ठीक है, यहाँ पर कई सारी नई नई टर्म्स आ रही हैं, बट आप जब एक एक चीज को पढ़ेंगे बुक से तो आपको समझ में आता रहेगा। मैक्रो क्या होता है, मैक्रो एक तरह से एक सेट ऑफ कमांड्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में प्लेबैक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो हमने रिपीटिटिव टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जिसको हमने बार बार परफॉर्म करना है, तो अपना टाइम को बचाने के लिए और एरर्स को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उस टास्क को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उस टास्क को जब भी प्ले करेंगे, दोबारा से प्ले करेंगे, तो हमें वो सारे टास्क दोबारा करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैक्रोस क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है और आपने वहां पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें आप क्या करना चाहते हैं, मैक्रो लगाना चाहते हैं, तो आप व्यू टैब में जाएंगे। व्यू टैब में जाने के बाद आपका मैक्रोज ग्रुप है यहाँ पर लास्ट में, और यहाँ पर मैक्रोज पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आपका रिकॉर्ड मैक्रो है। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा नाम। तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका मैक्रो 1 नाम आ रहा है। ठीक है, और आप कीबोर्ड से देना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट देना चाहते हैं। अब ये पूछेगा कि आप वो शॉर्टकट बताएं, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट दे रहा हूं Alt+C।
तो ये मैंने एक शॉर्टकट दिया कि जब भी मुझे इस मैक्रो को यूज करना होगा तो मैं कीबोर्ड से Alt+C दबाऊंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ और असाइन करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ नीचे देखो आप रिकॉर्ड का बटन आ गया। तो ये अभी मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहा है। अब मैक्रो में मैं क्या करूँगा, कोई कई सारी चीजें कर सकता हूँ। जैसे सपोज करो मैं इस टेक्स्ट को मैंने बोल्ड कर दिया, इसका मैंने फॉन्ट भी आपका चेंज कर दिया, और मैंने इस टेक्स्ट को क्या किया, छोटे अक्षरों से बड़े अक्षरों में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने इस मैक्रो में करी। अब मैं मैक्रो को स्टॉप करना चाहता हूं, तो एक ऑप्शन तो है यहीं से मैं इसको क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। दूसरा, वहीं पर व्यू टैब में जाकर आप मैक्रोस पे क्लिक करेंगे तो यहां से भी आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया, जो भी मैंने स्टेप्स इकट्ठे करने थे वो मैंने कर लिए। अब इसके बाद जब मुझे मैक्रो को यूज करना होगा तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा जिस टेक्स्ट पे मैं ये मैक्रो अप्लाई करना चाहता हूँ, और उसके बाद मैं वो शॉर्टकट अप्लाई करूंगा। शॉर्टकट मैंने बताया था Alt+C। तो जैसे ही मैं Alt+C अपने कीबोर्ड से करता हूं तो वही चेंजेस होंगे जो पहले वाले टेक्स्ट में थे। तो जो चेंजेस आपके पहले वाले टेक्स्ट में थे वही चेंजेस एज इट इज यहाँ पर आपके होंगे। ठीक है, तो ये था आपका मैक्रोज के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आज कर रहे हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइपरलिंक मैक्रोज पेपर में काफी बार आते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है लास्ट, मेल मर्ज, वो भी आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मेल मर्ज। तो सबसे पहले तो मेल मर्ज होता क्या है। कई बार क्या होता है कि हम, कोई भी यूजर एक लेटर बनाता है, वो लेटर या डॉक्यूमेंट वो डिफरेंट पर्सन्स को भेजना चाहता है डिफरेंट एड्रेसेस को यूज करके, बट उस लेटर का कंटेंट सेम होता है। जैसे सपोज करो किसी ने अपने बर्थडे पार्टी पे किसी को इनवाइट करना है, तो उसके लिए लेटर बनाना चाहता है, बट वहां पर इनविटेशन हर को अलग अलग भेजना चाहता है, हर के नाम अलग अलग होंगे बट कंटेंट उसका सेम होगा। तो बजाय कि मैं बार बार उसकी कई सारे लेटर्स बनाऊं, ए पर्सन के लिए अलग लेटर बनाऊं, बी पर्सन के लिए अलग लेटर बनाऊं, सी पर्सन के लिए अलग लेटर बनाऊं, क्या किया जा सकता है, मेल मर्ज का यूज किया जा सकता है। मेल मर्ज की मदद से हम एक ही डॉक्यूमेंट में कई सारे यूजर्स का नाम वगैरह डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हम एक ही लेटर की कई सारी कॉपीज बनाएंगे जो हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और एफर्ट्स भी बचेंगे। तो ये करने के कई सारे स्टेप्स हैं। इसमें 4 स्टेप है मेन। पहला है क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम लेटर की मेन बॉडी लिखेंगे, वो बॉडी जो सेम है सभी यूजर्स के लिए, जिन जिनको हमने भेजना है ये लेटर उनके लिए सेम है। सेकंड हम क्या करेंगे, डाटा सोर्स, गेट डाटा सोर्स। यहाँ पर हम एक डाटा सोर्स बनाएंगे जिसमें एड्रेस होंगे रेसिपिएंट्स के जिनको आप भेजना चाहते हैं और उनके बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो। तीसरे स्टेप में प्लेसिंग दी वेरियस फील्ड्स इन मेन डॉक्यूमेंट। जो हमने वेरियस डाटा सोर्स में वेरियस फील्ड्स बनाई है उनको हमने मेन डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ ऐड करना है वो हम चीज सिलेक्ट करेंगे, और फाइनली हम मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स के साथ मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर फील्ड नेम्स की बजाय जो आपने डाटाबेस में एंट्रीज करी है वो एंट्रीज दिखाई देगा। तो हम मेल मर्ज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले तो लेटर लिख लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं हाउस वार्मिंग पार्टी में हमारे न्यू रेजिडेंस पर, और हमने अपना नाम दे दिया। बट यहाँ ये लेटर हमने कई सारे यूजर्स को भेजना है। तो मेल मर्ज करने के लिए हम सबसे पहले स्टेप में मेलिंग, यहाँ पर आपका मेलिंग टैब है, मेलिंग टैब के अंदर आपका मेल मर्ज ग्रुप है, और मेल मर्ज ग्रुप के अंदर आपका स्टार्ट मेल मर्ज बटन है। उस बटन पे क्लिक करेंगे, वहां पर आपकी लास्ट ऑप्शन जो है
लास्ट ऑप्शन क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट आया कि आप डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, तो आप डॉक्यूमेंट टाइप बताएंगे कि हमारा लेटर्स डॉक्यूमेंट टाइप है, और उसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ये नेक्स्ट आपका स्टेप 1 जो यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमसे पूछेगा कि आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है, तो हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है हम उसी को ही स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यूज करना चाहते हैं। तो जो हमने लेटर अभी लिखा था वो हमारा ओपन डॉक्यूमेंट होगा, और यूज दी हम करंट डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं। और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे सिलेक्ट दी रेसिपिएंट, नेक्स्ट स्टेप पर जो रेसिपिएंट को सिलेक्ट करना है। अब ये हमारा पहला स्टेप था यहाँ तक। उसके बाद क्रिएटिंग डाटा सोर्स आएगा, तो पूछेगा कि रेसिपिएंट्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग लिस्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, तो हम टाइप पे लिस्ट करेंगे। टाइप पे लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्रिएट बटन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे आपका एक इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में कई सारी फील्ड्स हैं। अब आप सारी फील्ड्स जरूरी नहीं आपके लिए जरूरी हो, तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अब आप इनमें से डिलीट भी कर सकते हैं कॉलम्स को, और किसी को ऐड करना है तो वो ऐड भी किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर 5 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और फोन नंबर। ठीक है, इसके बाद हम यूजर्स की इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 यूजर्स की इंफॉर्मेशन डाल दी, एक रमन है, एक दीपक है, एक सचिन है। उनका एड्रेस बता दिया, उनकी जगह बता दी, स्टेट बता दिया और फोन नंबर बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके करने पे वो कहेगा कि आप कहाँ पर इस डाटाबेस को स्टोर करना चाहते हैं। हम उसको एक नाम देके स्टोर सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद वो कुछ इस टाइप से आपका दिखाएगा, और यहाँ पर आपका डाटाबेस बन गया। डाटाबेस का नाम मैंने ASD दिया था, तो ASD डाटाबेस बन गया। और यहाँ पर हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी यही स्क्रीन दोबारा से आएगी। तो हमने यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आ गया यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और यहाँ पर जो हमने डाटाबेस बनाया था वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ASD.MDB। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे जहां पर हमने लेटर लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप पर गए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्लेसिंग दी वेरियस फील्ड्स। जो हमारे वेरियस फील्ड्स है उनको मेन डॉक्यूमेंट में प्लेस करना। तो हम मेलिंग टैब के अंदर ही राइट एंड इंसर्ट फील्ड ग्रुप है, उसके अंदर आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड है। तो वहां पर आपके कॉलम्स की हेडिंग दिखाएगा। तो मैंने यहाँ पर पहली लाइन में लिख दिया फर्स्ट नेम, ये इसमें एरो के साथ है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये आपका एज इट इज नहीं आएगा, यहाँ पर आपका डाटाबेस से नाम आएगा। उसके बाद एड्रेस लाइन 1, फिर उस थर्ड लाइन में सिटी, स्टेट, फिर हमने मोबाइल नंबर दे दिया, होम फोन, और यहाँ पर डियर के आगे भी हमने फर्स्ट नेम लिखा दिया। ठीक है, तो जहां पर भी आपने उस लाइन में कर्सर लेके आना पड़ेगा। जैसे मैं डी के आगे करना चाहता हूँ, डियर के आगे, तो यहाँ पर जब मैं कर्सर से क्लिक करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, और वहां से मुझे फर्स्ट नेम आपका सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है, हम प्रीव्यू कर सकते हैं जो भी हमारे लेटर्स वगैरह है, जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा लेटर फर्स्ट यूजर के लिए आया, रमन, उसका एड्रेस, सारी चीजें। ठीक है, तो इस टाइप से हम सारों को बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर 3 रेसिपिएंट्स आएंगे, उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, रेसिपिएंट 1 है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, रेसिपिएंट 2, रेसिपिएंट 3 आएगा इस टाइप से। उसके अलावा इनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट है, इस पे क्लिक करके तो उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मर्ज टू प्रिंटर ऑप्शन आएगा, आप सारी चीजों को, सारे लेटर्स को प्रिंट कर सकते हैं, करंट को प्रिंट कर सकते हैं, या किसी एक डॉक्यूमेंट से
किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा ये ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट करने से भी आएगा। तो इस टाइप से ये सारे लेटर्स आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था आपका मेल मर्ज के बारे में। अब मेल मर्ज के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो हमने कई सारी जगह मेल करने हैं तो वो सिंप्लीफाई प्रोसेस हो जाता है, हमारे टाइम और एफर्ट्स बचते हैं। हमने एक ही लेटर में चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हमने सपोज करो पहले वो डेट जिसको हमने भेजना था वो सपोज करो 1 जुलाई थी, हम चाहते थे कि 1 जुलाई को हम अपनी पार्टी रखेंगे, बट क्या हुआ कुछ कारणवश वो पार्टी डिले होगी और वो 1 हफ्ता डिले होगी। तो बजाय कि मैं हर लेटर में चेंज करूं, यहाँ पर चेंज मुझे सिर्फ एक लेटर में चेंज करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैं दोबारा से इनके प्रिंट निकाल सकता हूँ। ठीक है, सेम डाटा सोर्स को मैं कई बार और भी यूज कर सकता हूँ, लेटर्स को पर्सनलाइज कर सकता हूँ। तो ये डिफरेंट एडवांटेजेस थे आपके मेल मर्ज। मेल मर्ज थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है बट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास यहाँ पर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली जो यूनिट है उसका सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करेंगे। थैंक यू।